मैं हूं अजय पाटिल। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं ये पूरे जो है ये पूरा डिटेल में होगा पोमोग्रेनेट के ऊपर। पोमोग्रेनेट जो है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा पीछे देखने जाएंगे तो ये 3000 साल पुराना फल है। और ये जो पोमोग्रेनेट है ये विश्व में जो गर्म देश है ना, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ऐसे जो गर्म देश है उसमें ये पाया जाता है। इंडिया में अगर आप देखने जाओ तो अनार को कई नामों से बुलाते हैं। जैसे कि अगर बंगाल में जाओगे तो बेदाना बुलाते हैं। बंगाल में अगर आप पूछेंगे किसी को, अगर फल खरीदने जाओगे पोमोग्रेनेट, तो उसको बोलेंगे कि बेदाना बोलेंगे। इंग्लिश में इसको पोमोग्रेनेट बोलते हैं, मराठी में इसको दाड़िम बोलते हैं, और अपने गुजराती में देखें इनके तो दाड़म बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आज हम पोमोग्रेनेट की अलग अलग क्वालिटी को हम देखेंगे कि कौन सा चलता है और हमें कौन सा लेना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। जो अनार पे है ना, अनार पे ज़्यादा करके मोस्टली जो प्रॉब्लम हमें आता है रिटेल में वो ये आता है कि अनार जो है जिसके ऊपर काले काले जो ब्लैक धब्बे होते हैं, छोटे छोटे जो स्पॉट होते हैं, वो वाले ना ज़्यादा आगे जाके बढ़ जाते। इसकी वजह से जो है पोमोग्रेनेट ख़राब हो जाते। तो हमको क्या करना है, जो काले धब्बे वाले जो पोमोग्रेनेट है, अनार है, हमको नहीं लेना है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोमोग्रेनेट है। ठीक है, ये पूरा है ना, ये पूरा सूख चुका है और इसके ऊपर देखो ये काले धब्बे दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये काले धब्बे आपको समझ में आ गए। उसके बाद में अगर मैं इसको दबाऊंगा तो जहाँ से ये पंचर है वहाँ से इसका पानी निकल है। ये देखो इसका जो जूसी कंटेंट है ये इसका बाहर निकल रहा है। ठीक है, अनार में हमको क्या करना है, जैसे ये अभी ये अनार है, जैसे कि इसको ये हैंडलिंग डैमेज है। ये अनार जब फार्म से निकला होगा तो अच्छा होगा, लेकिन जब ये रास्ते में या कई जगह पे कट लग जाता है, जैसे कैरेट का कट लग जाता है, या कई बार चाकू छुरी या जो भी कटर से या जो कट लग जाता है उसकी वजह से इसका पानी निकलता है और ये अनार जो है ख़राब हो जाता है। जैसे ही कोई भी अनार, जैसे उसको अनार का एक इम्पोर्टेंट ये भी है, अनार को जब आप हैंडलिंग करोगे तो बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको हैंडलिंग करना होता है। बहुत फ्रेजाइल आर्टिकल है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी अनार को अगर हम उठा के अगर पटक देंगे या उसको अगर थोड़ा सा मार लग जाता है ना फ्लोर का या किसी भी चीज़ का, उसकी वजह से क्या होता है कि जो अनार है उसके दाने ख़राब और वो पूरा स्पॉन्जी टाइप होता है, वो हमको नहीं चलता है। अभी रिटेल्स में क्या है, जो आइडियल साइज़ है वो जो है हम लोग जो लेते हैं उसका आइडियल साइज़ होना चाहिए 180 ग्राम से लेकर 200-250 ग्राम तक उसका साइज़ होना चाहिए। अभी देखिए जैसे कि अभी ये पोमोग्रेनेट है, जैसे कैसे दिख रहा है, शाइनी एंड क्लीन है। ऐसे वाले पोमोग्रेनेट हमको चाहिए। ये देखिए ऐसे वाले पोमोग्रेनेट अपने को चाहिए होते रिटेल के लिए। तो ये वाले जो पोमोग्रेनेट्स है ये हम प्रीफर करते हैं। अगर छोटी साइज़ में आता है पोमोग्रेनेट तो हम उसको केजी में चलाते हैं, लेकिन अगर जो पोमोग्रेनेट जो बड़े हैं, जो पीस साइज़ में जाते हैं, जैसे कि 200 ग्राम प्लस जो पोमोग्रेनेट है उसको हम पीसेज में रिसीव कर लेते हैं और पीसेज में बेचते हैं। तो ये है पोमोग्रेनेट का। पोमोग्रेनेट में तो क्या होता है कि ठंडी में भी है ना, अगर जब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, वो टाइम में भी एटमॉस्फेयर की वजह से पोमोग्रेनेट फट जाता है। और जैसी जैसी गर्मी बढ़ती है, वो टाइम पे क्या होता है ना, अनार का जो अंदर का जो पोर्शन होता है, जैसे हम उसको बोलते हैं एरियल्स। अब एरियल जो होते हैं वो जो दाने होते हैं अंदर के अनार के, वो वाइट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है एंथोसाइनिन्स करके एक जो कंटेंट है, वो कंटेंट उसके अंदर फॉर्मेशन नहीं होता है। बाकी टाइम पे जैसे कि बाकी टाइम पे अनार में है ना वो कंटेंट फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अभी टमाटर लाल आता है, उसका रीज़न है क्योंकि उसके अंदर लाइकोपिन करके कंटेंट आता है, इसलिए टमाटर लाल आता है। वैसा ही कंटेंट एक अनार के अंदर फॉर्मेशन होता है, उसका नाम है एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स क्या होता है, ये है ना वो टाइम जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो टाइम पे फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए जो अंदर के दाने हैं वो वाइट आते हैं और अनार का जो कलर है ऊपर का भी उतना वाइट नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या होता है, जब भी हम इसको अनार को गर्मी में देखेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि अनार अभी ज़्यादा करके वाइट आते हैं। ठीक है, अनार हमारे देश में कई जगह से आते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश से आता है, तमिलनाडु से आता है, बिहार से आता है, महाराष्ट्र से आता है, गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है। बहुत सारे स्टेट से ना अनार हमारे जो रिटेल्स है, मार्केट्स है, वो सेक्टर में आते रहते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो पोमोग्रेनेट आता है, एक कर्नाटक का आता है, एक महाराष्ट्र का आता है और एक राजस्थान का आता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ पोमोग्रेनेट के बारे में, तो जीवना करके एक अबोर अगर जाओगे, अबोर से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव पड़ता है, उसका नाम है जीवना। वो जीवना में है ना बहुत बड़ी मंडी लगती है अनार की, वहाँ से पोमोग्रेनेट का बहुत सारा आता है।
और आता है, उसके बाद आता है हड़वद, जो गुजरात में है। हड़वद से भी बहुत सारा माल आता है। हड़वद है, बाद में टाकनी है। ये जो बहुत सारे लोकेशन से इसके ये लोकेशन से अपने पास अनार आता है। ठीक है, अनार में तो ये हो गई बेसिक जानकारी अनार के बारे में। अनार कभी भी कैसा होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं ये अनार को उठा के आपको दिखा रहा हूँ, एकदम फ्रेश है और एकदम इसका जो कलर है पूरा रेड है। अगर मैं इसको अंदर से काटूंगा अभी तो ये अनार जो है ये पूरा लाल निकलेगा। तो हमको ये इंश्योर करना है कि कोई अनार दबे नहीं। इसकी वजह से जो अपना हैंडलिंग है, हैंडलिंग प्रॉपर हो। अगर वो दब गया तो स्पॉन्ज टाइप हो जाएगा। अनार के ऊपर काले धब्बे ना हो, काले दाग ना हो। जैसे कि अभी ये जो अनार है, ये वाला जो अनार है ये पूरा रिजेक्शन है, ये पूरा जो क्वालिटी ये ख़राब है। तो हम लोग को अनार में ये जो सब कुछ चीज़ें हैं ये हमको ध्यान देनी चाहिए और ये सब कुछ कराना चाहिए। तो अनार के बारे में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अभी अपना